Hello friends, welcome back once again on my YouTube channel. So guys, in this video I have taken chapter 8 Adventure in the Woods from class 3rd Real English. So woods means here jungle, a land covered with lots of trees. So आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. Mukul and Tony lived in the beautiful hillside town of Qatar. So here this story is about two boys named Mukul and Tony. They both lived in the beautiful hillside town of Qatar. वो कतार का एक टाउन था, बहुत सुंदर सा हिल साइड टाउन. हिल साइड वी कैन से जो हिल होती है, माउंटेन होते हैं, उनके साइड में जो जगह होती है वैली, उसमें उनका एक सुंदर सा टाउन था जहाँ वो दोनों रहते थे. ऑन द एज ऑफ द टाउन वॉज अ थिक फॉरेस्ट वेयर मैनी एनिमल्स लिव्ड. और टाउन के साइड में एक जो घना जंगल था, वेयर मैनी एनिमल्स लिव्ड, जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते थे. एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल मुकुल एंड टोनी वुड गो टू प्ले with their friends in the field. So here wood is given for habit. It was their habit. They usually go to play with their friends. Mostly अपने friends के साथ वो जाते थे to play, खेलने के लिए, in the field near the woods. जंगल के पास में एक फील्ड था जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाया करते थे. So would we use for habit. What we do regularly. They greatly enjoyed themselves running in the green field, throwing stones into the brook and shouting back to the chirping sparrows. जहाँ पे वो lots of fun किया करते थे. They enjoyed themselves running in the green field. जंगल में ग्रीन फील्ड में हरी हरी घास में वो भागते थे, खेलते थे, कूदते थे. थ्रोइंग स्टोन्स, पत्थर फेंक के मारते थे. इनटू द ब्रूक. ब्रूक इज अ स्मॉल स्ट्रीम, वाटर बॉडी, तो उसमें वो पत्थर फेंक के मारते थे. एंड साउटिंग बैक टू द चिरपिंग स्पैरोज. सो चिरपिंग इज द साउंड ऑफ बर्ड्स, वो बर्ड्स की साउंड्स निकालते थे. वन इवनिंग the two friends were so busy at play that they did not notice it was getting dark. और एक शाम क्या होता है, दोनों फ्रेंड्स जो इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं खेलने में, that they forgot that it was getting dark, कि शाम का समय हो रहा है, उनको ये याद ही नहीं रहता. They had run too far from the town towards the woods. और वो जंगल की तरफ काफ़ी आगे तक निकल जाते हैं. ऑल अदर चिल्ड्रन हैड गोन होम. लेकिन जो बाकी बच्चे होते हैं वो सब अपने अपने घर जा चुके थे. मुकुल एंड टोनी वर लॉस्ट इन द वुड्स. और मुकुल और टोनी दोनों जंगल में कहीं खो जाते हैं. द बॉयज न्यू देयर वर वाइल्ड एनिमल्स इन द वुड्स. दे हेल्ड ईच अदर्स हैंड एंड वॉक्ड इन टेरर. अब वो दोनों जान चुके थे कि वो खो गए हैं, लेकिन द बॉयज न्यू देयर वर वाइल्ड एनिमल्स. उनको मालूम था कि जंगल में काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे का हाथ अच्छे से पकड़ लेते हैं. एंड वॉक्ड इन टेरर, और डर में चलने लगते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के डरते हुए चलते हैं. टोनी सैड वी कांट होप टू गेट होम टू नाइट. अब टोनी बोलता है कि मुझे नहीं लगता आज हम घर पहुंच पाएंगे. लेट्स क्लाइंब अ ट्री एंड स्पेंड द नाइट देयर. चलो हम एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पूरी रात वहीं पर बिताएंगे. मुकुल एग्रीड. मुकुल भी अग्री हो गया इस बात के लिए. एंड सून दे वर सिटिंग ऑन अ थिक ब्रांच ऑफ अ ट्री. और वो एक पेड़ पर दोनों के दोनों चढ़कर बैठ जाते हैं. ऑन अ थिक ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक घनी सी कोई ब्रांच लेते हैं, शाखा लेते हैं, उस पर जाके वो चढ़ के बैठ जाते हैं. Let's pray to God that the elves and fairies of the woods protect us, said मुकुल. अब मुकुल कहता है चलो भगवान से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज रात हमारी जो प्रोटेक्शन कोई एल्व्स या कोई फेरी जाके करे. एल्व्स होता है एक स्मॉल क्रिएचर
लाइक ह्यूमन बीइंग, और उसके जो ईयर्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। और फेरीज एज यू नो, परियाँ, तो वो परी और भगवान से प्रे करते हैं कि आज की रात हमें कोई भी एल्फ्स और परियाँ आकर यहाँ हमारी रक्षा करें। द बॉयज सून डोज्ड ऑफ, सो डोज्ड ऑफ हेयर, सो गए, द बॉयज सून, दोनों के दोनों सो गए जल्दी ही। लेट इन द नाइट दे वर awakened by loud noises of metals clashing and banging mixed with people's voices. अब लेट नाइट उनकी आंखें खुलती है, उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है काफ़ी तेज तेज, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ मेटल्स जो क्लैश हो रहे हैं आपस में, और एंड बैंगिंग मिक्सड विद पीपल्स वॉइसेस, मीन्स जो मेटल्स की वॉइस होती है और जो पीपल्स की वॉइस होती है आपस में मिक्सअप हो गई थी और वो उस साउंड से जाग जाते हैं। मुकुल, वी आर सेव्ड, इट मस्ट बी मम एंड डैड विद द पुलिस, लेट्स गेट डाउन। एज, अब वो बोलता है टोनी कि मुकुल, लगता है कि हम बच गए हैं और ज़रूर मम्मा और डैडी आए होंगे हमें बचाने के लिए, पुलिस को साथ में लेकर, चलो नीचे चलते हैं। As they approached the source of the sound, they found it was not their parents, but men carrying lanterns, axes, swords, and a bag of other tools. अब जैसे ही वो साउंड जिधर से आ रहा था उस डायरेक्शन में चलते हैं तो जल्दी ही उन्हें पता लगता है कि ये उनके पेरेंट्स नहीं हैं, बल्कि कुछ आदमी हैं जो कि अपने हाथ में लैंटेन यानी कि लालटेन होती है, अ टाइप ऑफ टॉर्च, एक्सेस, कुल्हाड़ी, सॉज एंड अ बैग ऑफ अदर टूल्स, कुछ बहुत सारे टूल्स लेकर के एक बैग में हाथ में लिए हुए थे और बातें कर रहे थे। दे वर आर्गुइंग अबाउट विच ट्रीज दे शुड कट, और उन दोनों में उन सब में आपस में बहस हो रही थी कि हमें सबसे पहले कौन सा ट्री काटना चाहिए। टोनी एंड मुकुल वर शॉक्ड टू सी दिस, अब टोनी और मुकुल तो देख कर के उन्हें शौक लगता है कि ये क्या हो रहा है। दे न्यू हाउ डेंजरस इट वाज टू कट ट्रीज, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम था कि पेड़ों को काटना कितना जो हार्मफुल हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। दे रिमेंबर्ड what they had learned about deforestation and climate change from their books, क्योंकि उन दोनों ने अपनी बुक्स में पढ़ा हुआ था कि डिफोरेस्टेशन होता है बाय कटिंग द ट्रीज, जो लैंड होता है, फॉरेस्ट होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज डिफोरेस्टेशन, कि अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो उससे क्लाइमेट चेंज होता है और क्या क्या हार्म हो सकते हैं। मुकुल, वी कांट अलाउ दिस, वी मस्ट स्टॉप दैम, टोनी सैड, अब टोनी मुकुल से बोलता है कि हमें इनको पेड़ नहीं काटने देना है, हमें उनको रोकना चाहिए। वेट, दे लुक सो डेंजरस, लेट्स सी व्हाट दे आर अप टू, सैड मुकुल, लेकिन मुकुल बोलता है अभी रुको, क्योंकि वो लोग बहुत डेंजरस लगते हैं, हमें सबसे पहले देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। द बॉयज हिड बिहाइंड अ बुश एंड ऑब्जर्व द मैन, अब दोनों बॉयज जो है एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और उनको ऑब्जर्व करने लगते हैं उन लोगों को। नाउ दे हैड हडल्ड टुगेदर टू डिस्कस समथिंग, अब वो सब के सब एक ग्रुप में जो खड़े हो जाते हैं और कुछ डिस्कस करने लगते हैं आपस में। दीज आर द वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू लर्न। देन मुकुल सैड इन अ हस्ड वॉइस, अब मुकुल धीरे से बोलता है, हे टोनी, सी दे हैव केप्ट देयर टूल्स बिसाइड दैट बुश, लेट्स हाइड देम अवे, सो हेयर यू आर सीइंग द साइन, इट इज दे एंड दिस साइन मीन्स हैव। सो मुकुल सैड, अब मुकुल धीरे से बोलता है, टोनी देखो, उन्होंने अपने टूल्स बुश में झाड़ी के पास में ही साइड में रख दिए हैं, लेट्स हाइड देम अवे, चलो उन टूल्स को छुपा देते हैं। येस दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, विस्पर्ड मुकुल, अब मुकुल भी एग्री होता है, हाँ ये अच्छा आइडिया है।
After the discussion, the men came back to get their tools, but there was none. अब अपनी बातचीत करने के बाद जैसे ही वो लोग वापस आते हैं अपने टूल्स लेने के लिए, वो क्या देखते हैं? देयर वाज नो टूल, वहाँ पे कोई भी टूल नहीं था. ओ वेयर इज माई एक्स, साउटेड वन. अब एक चिल्लाता है, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ गई? हु टुक द सॉ फ्रॉम हेयर, आस्क्ड अनदर. अब दूसरा चिल्लाता है, अरे मेरा सो कहाँ गया? सो मीन्स हेयर आरी, अ टूल फॉर कटिंग ट्रीज. Then again, go, go, ghost, said a third one in a shivering voice. अब तीसरा जो चिल्लाता है, भूत, in a shivering voice, कांपती हुई आवाज में. Shut up, you fools, and search for the axes, shouted their leader. अब उनका लीडर चिल्ला के बोलता है, चुप रहो मूर्खों और ढूंढो अपनी कुल्हाड़ी कहाँ गई. They found no trace of their tools and decided to come back the next day. But as they found there was no sign of their tools, so they decided that day that we should go home today and come back the another day. कि आज हम घर चले जाते हैं और कल दोबारा आएंगे. मुकुल and Tony found their way home the next morning. अब next morning मुकुल और टोनी को भी उनके घर का रास्ता मिल जाता है. They told their parents about the events of the previous night. और वो घर जा कर के अपने पेरेंट्स को सारी बात बताते हैं कि रात में क्या हुआ था. The people of Qatar were alarmed and outraged to hear about the wicked smuggler. अब जब लोगों को ये बात पता लगती है, so they got angry, उनको बहुत गुस्सा आता है. They were alarmed, वो शॉकिंग फील करते हैं, उन्हें आश्चर्य होता है. And outraged means they were angry to hear about the wicked smuggler. अब जो वो smuggler means the person that stole the things illegally, जो बिना किसी को बताए गैर कानूनी चीज़ों को इधर से उधर ले जाते हैं. अब उनको गुस्सा आता है कि कैसे ये दुष्ट स्मगलर यहाँ से जो है पेड़ों को काट रहे हैं. It became clear to them why there had been a disastrous landslip in the valley the previous year. अब उनको ये भी क्लियर हो जाता है कि पिछले साल वहाँ जो लैंडस्लिप हुआ था वो क्यों हुआ था. The men came back to the woods with new tools that night. अब क्या होता है, जो स्मगलर होते हैं वो वापस अगली नेक्स्ट नाइट को आते हैं विद न्यू टूल्स, अपने नए नए टूल्स को लेकर के पेड़ों को काटने के लिए. बट बिफोर दे कुड बिगिन देयर जॉब, लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम स्टार्ट करते, पीपल ऑफ द टाउन सराउंडेड दैम. जो टाउन के पीपल होते हैं वो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं. यू कैन नॉट कट दीज ट्रीज, तुम इन पेड़ों को नहीं काट सकते हो. दे बिलोंग टू ऑल द पीपल ऑफ द वैली, क्योंकि ये पेड़ जो है वैली में रह रहे सभी लोगों के लिए हैं. हु आर यू टू से दैट, तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले. वी अर्न आवर लिवलीहुड बाय सेलिंग वुड, हम अपनी जीविका इन पेड़ों को बेचकर, इन लकड़ियों को बेचकर कमाते हैं. सैड वन ऑफ द मैन, जो वो इतने सारे मैन थे पेड़ों को काटने के लिए आए थे उनमें से एक बोला. मिस्टर नारायण, अ वेल नोन जर्नलिस्ट ऑफ कतार, सैड. जर्नलिस्ट होता है अ मैन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर. डू यू नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू कट डाउन ट्रीज. अब मिस्टर नारायण द जर्नलिस्ट बोलते हैं, क्या तुम्हें मालूम है अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा. दीज ट्रीज कीप आवर एयर क्लीन, ये पेड़ हमारी हवा को साफ रखते हैं, वातावरण को साफ रखते हैं. ब्रिंग रेन, बारिश लाते हैं. एंड कीप आवर हिल साइड ब्यूटीफुल, और हमारी हिल साइड को सुंदर बनाए रखते हैं. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स बाय गिविंग दैम अ सेफ प्लेस टू लिव, ये जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एक सेफ प्लेस देकर रहने के लिए.
I am sure you have not forgotten last year's deadly landslip, which killed many of your relatives in the valley. और मुझे पूरा विश्वास है कि लास्ट ईयर जो लैंडस्लिप हुआ था वो भी आपको याद होगा, आपके कितने सारे रिलेटिव्स उसमें वैली में मारे गए थे. द लैंडस्लिप happened because there were not enough trees on the hilltop to keep the soil together. और ये लैंडस्लिप क्यों हुआ था? क्योंकि वैली में काफ़ी सारे पेड़ जो है हिल टॉप पर नहीं थे, क्योंकि पेड़ों का क्या काम होता है? दे कीप द सॉइल टुगेदर, वो मिट्टी को एक साथ बनाए रखते हैं. इट इज़ ईजी टू कट अ ट्री, पेड़ को काटना बहुत ईजी होता है. बट हैव यू एवर थॉट हाउ मैनी ईयर्स इट टेक्स फॉर अ ट्री टू ग्रो? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एक पेड़ को बड़ा होने में कितने साल लग जाते हैं? द मैन नाउ रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, अब उन लोगों को भी अपनी मिस्टेक, अपनी गलती जो रियलाइज हुई. एंड दे हंग देयर हेड्स इन सेम, और उनका सर शर्म से झुक जाता है. The next evening, when Mukul and Tony ran into the woods to play, they were taken aback by what they saw. अब जैसे ही मुकुल और टोनी नेक्स्ट इवनिंग वुड्स में खेलने के लिए जाते हैं तो वे क्या देखते हैं? वे फिर से उन्हीं मैन को वहाँ पर देखते हैं. द सेम मैन वर देयर अगेन, और ये सेम वही आदमी थे जो उन्होंने उस दिन पेड़ों को काटने के लिए आए थे, उनको देखा था. बट दिस टाइम दे वर प्लांटिंग लिटिल सैपलिंग्स टू ग्रो मोर ट्रीज, लेकिन इस बार वो पेड़ काटने के बजाय क्या कर रहे थे? दे वर प्लांटिंग द लिटिल सैपलिंग्स. सैपलिंग्स हेयर स्मॉल प्लांट्स टू ग्रो मोर ट्रीज. अब वो और ज़्यादा पेड़ उगाने के लिए वहाँ पर पौधे बोने के लिए आए थे. देन क्वेश्चन आंसर्स. मुकुल एंड टोनी एंजॉयड, मुकुल और टोनी क्या एंजॉय करते थे? रनिंग इन द फील्ड, फिशिंग इन द ब्रूक. सो नो, दैट इज रॉन्ग. रनिंग इन द फील्ड, throwing stones into the brook and shouting back to the sparrows. Yes, the correct answer is B. Then let's climb a tree and spend the night there. Who said this? किसने कहा था कि आज रात पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहीं पर रात बिताते हैं? That was said by Tony. So Tony said to Mukul. Question number 3. What did Mukul and Tony pray to God? मुकुल और टोनी भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? So the correct answer is Mukul and Tony prayed to God that the elves and fairies of the woods protect them. वो दोनों प्रे करते हैं कि आज रात एल्व्स और फेरीज हमारी रक्षा करें. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड द बॉयज डू टू स्टॉप द स्मगलर्स फ्रॉम कटिंग द ट्रीज? दोनों जो बच्चे होते हैं वो लड़के क्या प्लान बनाते हैं और क्या करते हैं स्मगलर्स को रोकने के लिए, पेड़ काटने से रोकने के लिए? The correct answer is the boys hid away the smugglers' tool to stop them from cutting the trees. वो स्मगलर्स के टूल्स को छुपा देते हैं उनको पेड़ काटने से रोकने के लिए. Then question number 5 is what did the landslip happen? Why did the landslip happen in the valley the previous year? प्रीवियस ईयर जो लैंडस्लिप हुआ था वैली में वो क्यों हुआ था? द करेक्ट आंसर इज द लैंडस्लिप हैपेंड इन द वैली द प्रीवियस ईयर बिकॉज देयर वर नॉट इनफ ट्रीज ऑन द हिल टॉप टू कीप द सॉइल टुगेदर. क्योंकि हिल टॉप पर काफ़ी सारे इतने पेड़ नहीं थे कि वो मिट्टी को वहाँ पर बनाए रखें. दैट्स वाई द
landslip occur. Then question number 6 is, why do you think the town was called Qatar? Find out yourself. अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि उस टाउन को, द टाउन वाज कॉल्ड कतार, उस टाउन को कतार क्यों बोला गया था? सो इन संस्कृत कतार मीन्स फॉरेस्ट. द चैप्टर इज फिनिश्ड. Okay, just tell me what is the moral of the story. The moral of the story is we should not cut the trees. हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए because these trees are useful for us in many ways. क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ों में ये हमारी हेल्प करते हैं और हमारे लिए यूजफुल होते हैं. So I hope you like the video. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. जब तक के लिए बाय.